हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय किस प्रकार चेंज करेंगे, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड यस, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि किस प्रकार डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं उन्हें हम किस प्रकार चेंज करेंगे। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोनाउंस की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और इन्हें किन किन फॉर्म्स में सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। सो डोंट वरी, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रोनाउंस का चार्ट। यानी इस चार्ट में मैं बात करूंगी पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, जिनको 3 केसेस में यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है, यानी 3 फॉर्म्स में। और ये सभी केसेस की जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। यानी आपको यहाँ पर समझने में यह मदद मिलेगी कि जब डायरेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन वर्ड्स आ रहे हैं ये तीनों केसेस के, तो उन्हें किस प्रकार हम चेंज करेंगे इन डायरेक्ट सेंटेंस को बनाते समय। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने पर्सनल प्रोनाउंस दिखाए हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जी हाँ, स्पीकर के लिए, जिसमें नॉमिनेटिव केस में हम इंक्लूड करते हैं आई और वी प्रोनाउन वर्ड्स को। आई इसमें सिंगुलर नंबर प्रोनाउन वर्ड है और वी यहाँ पर प्लूरल नंबर प्रोनाउन वर्ड है। यानी कि एक वचन कर्ता के लिए यूज़ किया जाएगा आई और बहुवचन कर्ताओं के लिए यूज़ किया जाएगा वी। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का यूज़ जो है किया जाता है सुनने वाले व्यक्ति के लिए, जी हाँ, लिसनर के लिए, जिसके लिए यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस में यू प्रोनाउन वर्ड को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर यह एक सिंगल प्रोनाउन वर्ड है सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस का। इसका मतलब यही है कि सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों ही नंबर्स के सब्जेक्ट्स के लिए हम यू का ही यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। तो थर्ड पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं उन व्यक्तियों को जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम इंक्लूड करते हैं नॉमिनेटिव केस में ही, शी, इट को, जो कि सिंगुलर नंबर नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और दे यहाँ पर है प्लूरल नंबर नाउन्स के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन वर्ड। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन क्या होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केसेस की। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है और जिसके अंदर बहुत सारे प्रोनाउन वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स भी हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूँगी। दोस्तों, जब भी हम प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये केसेस ज़रूर आते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स, वो थोड़ा सा उलझन में पड़ जाते हैं कि ये केसेस क्या होता है, इन्हें हम प्रोनाउन में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी उलझनों को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रोनाउंस का चार्ट, और इसी की मदद से हम देखेंगे और सारी उलझनों को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, तो उन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस है, ही गेव मी अ रेड बैग दैट वॉज हर्स। यानी उसने मुझे एक लाल रंग का बैग दिया जो कि उसका था। अब यहाँ पर उसका मतलब किसी लड़की का, क्योंकि हर्स लगा हुआ है। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितने प्रोनाउन वर्ड्स आए हुए हैं। सबसे पहला प्रोनाउन वर्ड है ही, उसके बाद आया है मी और सबसे लास्ट में आया हुआ है हर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले वाले प्रोनाउन वर्ड की तरफ देखिए जो कि है ही। यहाँ पर ही को कहा जाएगा कि यह एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। ऐसा मैंने क्यों कहा?
वेरी सिंपल, जब भी कोई प्रोनाउन वर्ड सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाएगा तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन वर्ड कहलाएगा। चूंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है इसीलिए इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सेंटेंस में ही प्रोनाउन वर्ड गेव वर्ब से पहले आया हुआ है और सेंटेंस में सबसे पहले है। इसका मतलब है कि यह एक सब्जेक्ट है और कहलाएगा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन वर्ड। जरूरी बात, सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में आने वाले जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अदर्स केसेस के प्रोनाउन वर्ड यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे जाते हैं तो वह नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वर्ड्स नहीं कहलाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो यहां पर ये एक एक्सेप्शन वाली बात हो गई। आइए अब बात करते हैं सेंटेंस में आए हुए दूसरे प्रोनाउन वर्ड मी की। तो यहां पर जो मी प्रोनाउन वर्ड है यह कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड, क्योंकि यहां पर यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का प्लेस हमेशा वर्ब के बाद होता है। जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, गेव वर्ब यहां पर दी हुई है और उसके बाद मी वर्ड आया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंटेंस के सबसे लास्ट में आए हुए प्रोनाउन वर्ड हर्स की। यहां पर हर्स प्रोनाउन वर्ड पॉजेसिव केस का प्रोनाउन वर्ड है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमने कैसे डिसाइड किया कि हर्स पॉजेसिव केस का प्रोनाउन वर्ड है? वेरी सिंपल, ध्यान दीजिए, जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष पर हम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु विशेष की ओनरशिप को दिखाते हैं, यानी पोजेशन, हिंदी में यदि कहा जाए अधिकार, तो वहां पर यूज किए गए प्रोनाउन वर्ड को हम कहेंगे कि यह पॉजेसिव केस का प्रोनाउन वर्ड है। दिए गए सेंटेंस में हमने रेड कलर के बैग की बात की है जो कि किसी लड़की का है और उस बैग पर उस लड़की का अधिकार दिखाने के लिए ही हमने प्रोनाउन वर्ड हर्स का यूज किया है। पॉजेसिव केस के जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं उनके लिए आपको दो बातें समझनी होगी। पहली बात, किसी भी सेंटेंस में पॉजेसिव केस के प्रोनाउन वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही लिखे जाते हैं। दूसरी बात, सेंटेंस में यूज किए जाने वाले पॉजेसिव केस के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ कभी भी कोई नाउन वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके लिए आपको एक और सेंटेंस देखना होगा। सेंटेंस आपके सामने है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी अमॉन्ग द पुअर्स, यानी उसने अपना पैसा गरीबों में बांट दिया। वेरी सिंपल। अब यहां पर आपने पहले वाले प्रोनाउन वर्ड को तो पहचान ही लिया होगा क्योंकि ही यहां पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड है, वर्ब से पहले आया हुआ है। लेकिन वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड हिज है, क्या आप इसे प्रोनाउन वर्ड कहेंगे? जी नहीं, यहां पर हिज प्रोनाउन वर्ड नहीं है बल्कि पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि इसके साथ नाउन वर्ड लगा हुआ है जो कि है मनी। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी सेंटेंस में ओनरशिप या फिर पोजेशन को दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी पॉजेसिव केस की। ऑलराइट, और उस पॉजेसिव केस वाली कंडीशन में हम दो तरह के शब्दों को यूज करेंगे। एक हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन और दूसरा हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए अब इसी बात को समझने के लिए हम वापस लौट चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट आपके सामने है। तो अब यहां पर आप चार्ट में सबसे लास्ट में देखिए पॉजेसिव केस की हेडिंग की तरफ, जहां पर मैंने 2 कॉलम डिवाइड किए हैं, एक है प्रोनाउंस का और दूसरा है एडजेक्टिव्स का। ऑलराइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोनाउंस की। तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस वर्ड आते हैं पॉजेसिव केस के, वे हैं माइन, आवर्स। आवर्स को हम आर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में आता है योर्स और थर्ड पर्सन में आते हैं हिज, हर्स, इट्स और दियर्स। ध्यान रहे दोस्तों, पॉजेसिव केस के जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं यहां पर, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही यूज किए जाएंगे और इनके साथ कभी भी कोई नाउन वर्ड यूज नहीं होगा। ऑलराइट, आइए अब बात करते हैं पॉजेसिव केस के ही एडजेक्टिव वर्ड्स की। इन्हें भी हमने 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं माई और आवर, जिसे हम आर भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पर्सन में है योर, थर्ड पर्सन में है हिज, हर, इट्स
और देयर। और पजेसिव केस के इन एडजेक्टिव वर्ड्स के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा सेंटेंसेस में किसी न किसी नाउन वर्ड के साथ ज़रूर यूज़ किए जाएंगे। तो चलिए अब मैं स्टार्टिंग से इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख पा रहे हैं प्रोनाउंस को हमने पर्सन्स में डिवाइड किया है, यानी 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं वे हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में है यू, ध्यान रहे यह सिंगल वन ही है। और थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट और दे। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव केस की, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स। तो फर्स्ट पर्सन में है मी और अस, यानी आई के लिए यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मी और वी के लिए यूज किया जाएगा अस। उसके बाद है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा यू, यानी यू को यू में ही चेंज कर देंगे। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपका है हिम, हर, इट और देम, यानी ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आप यूज करेंगे हिम, शी के लिए यूज करेंगे हर, इट के लिए इट ही लिखा जाएगा और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड हो जाएगा देम। अब बात कर लेते हैं पजेसिव केस के प्रोनाउन वर्ड्स की। तो पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउंस होंगे वे होंगे माइन और अवर्स, यानी आई के लिए आप पजेसिव केस में यूज करेंगे माइन और वी के लिए आप यूज करेंगे आर्स, यानी कि अवर्स। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए आप पजेसिव केस में यूज करेंगे योर्स। ध्यान दीजिए यहां पर योर के आगे एस लगा दिया जाएगा, यही इसकी पहचान है। उसके बाद थर्ड पर्सन में यूज किया जाएगा हिज, हर्स, इट्स और दियर्स, यानी ही के लिए हम यूज करेंगे हिज, शी के लिए यूज किया जाएगा हर्स, यानी हर के आगे लगा दिया जाएगा एस, इट के लिए यूज किया जाएगा इट्स और दे के लिए हम यूज करेंगे दियर्स, यानी दियर के आगे लगा देंगे एस। तो मोस्टली यहां पर जितने भी प्रोनाउंस हैं पजेसिव केस के उनमें एस लगाया जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है ध्यान रखने की। इसके बाद सबसे लास्ट में है पजेसिव केस के ही एडजेक्टिव वर्ड्स जिन्हें रेड कलर से लिखा गया है और इन्हें भी 3 पर्सन्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं माई और अवर, यानी आई के लिए यदि आपको पजेसिव केस में एडजेक्टिव वर्ड यूज करना है तो आप यूज करेंगे माई और वी के लिए अवर। ध्यान रहे यहां पर एस नहीं लगाया जाएगा। और सेकेंड पर्सन का पजेसिव केस का एडजेक्टिव है योर, यानी यू के लिए आप यूज करेंगे योर। थर्ड पर्सन में यूज किए जाएंगे हिज, हर, इट्स और दियर, यानी ही के लिए यूज किया जाएगा हिज, शी के लिए यूज किया जाएगा हर, इट के लिए यूज किया जाएगा इट्स और दे के लिए यूज किया जाएगा दियर। पजेसिव केस में जो एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पर इट के लिए हम इट्स ही यूज करेंगे। डिफरेंस केवल इतना हो जाएगा प्रोनाउन वर्ड से कि इनके बाद हम लगाते हैं नाउन वर्ड, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को प्रोनाउंस से रिलेटेड यह चार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये पर्सन्स क्या होते हैं और केसेस का यूज़ हम क्यों करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें आने वाले प्रोनाउंस को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस है शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब है उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब यहाँ पर इस डायरेक्ट सेंटेंस में शी सेड टू मी यह एक रिपोर्टिंग डायलॉग है जिसका सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट है मी और यहाँ पर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई है। आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग डायलॉग में आने वाले प्रोनाउन वर्ड्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। आइए अब देखते हैं इस सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच जिसमें आई नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन वर्ड आया हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सबसे लास्ट में आया हुआ है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड है। चलिए अब इस डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सेंटेंस आपके सामने है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। उसने मुझे बताया कि वह मेरा इंतजार कर रही थी। जी हाँ, यह सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब जो सबसे पहले सेंटेंस में हमें ध्यान देना होता है वो है डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू पास्ट टेंस में आई हुई है जिसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी है। तो इसे हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है शी टोल्ड मी और उसके बाद लगा दिया है दैट कंजंक्शन।
अब आपको देखना है कि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहला प्रोनाउन वर्ड कौन सा आया है। जी हाँ, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड आया है जो कि नॉमिनेटिव केस का है। तो इसका मतलब ये है कि इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है शी। तो आई को अब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे शी में। तो हमने यहां पर लिख दिया है दैट के बाद शी को। और ऐसा हमने क्यों किया है? वेरी सिंपल, क्योंकि हमें दूसरे व्यक्ति की कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना होता है। ऑलराइट, तो इस प्रकार ध्यान रहे, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इस स्पीच के सबसे लास्ट में आए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू की, जो कि ऑब्जेक्टिव केस का है। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि हम फॉर के बाद यू के स्थान पर लिख देंगे मी को। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक ऐसा सेंटेंस जिसके रिपोर्टेड स्पीच में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन वर्ड्स आए हुए थे। आइए अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस जिसके रिपोर्टेड स्पीच में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वर्ड्स के साथ साथ पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव वर्ड भी आया हुआ है। तो सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस है, रोहित सेड टू हिज फ्रेंड यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। यानी रोहित ने अपने दोस्त से कहा तुम्हें अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेना चाहिए। अब इस सेंटेंस में एज यूजुअल रोहित सेड टू हिज फ्रेंड, यह एक रिपोर्टिंग डायलॉग है जिसमें सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की, जिसमें सबसे पहले आया हुआ है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो कि नॉमिनेटिव केस का है, और यू के बाद आया हुआ है यहाँ पर योर जो कि पॉजेसिव केस का ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव है। जी हाँ, यह कोई प्रोनाउन वर्ड नहीं है। चलिए सबसे पहले इसे बना लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में। सेंटेंस आपके सामने है, रोहित टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही शुड कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम। यानी रोहित ने अपने दोस्त को बताया कि उसे अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नरेशन इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में चेंज की है रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए, डायरेक्ट नरेशन को रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई थी सेड टू यानी पास्ट टेंस में, उसे हमने चेंज कर दिया है इनडायरेक्ट नरेशन में टोल्ड में। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रोहित और उसका ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड एज इट इज लिख दिए हैं, और उसके बाद लगा दिया है दैट कंजंक्शन को। अब इसके बाद डायरेक्ट नरेशन में शुरुआत होती है रिपोर्टेड स्पीच की। ऑलराइट, जिसका फर्स्ट प्रोनाउन वर्ड आया हुआ है यू। ध्यान रहे, यह एक नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड है। अब इसका मतलब यह है कि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है हिज फ्रेंड। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से समझिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, उसमें आने वाले प्रोनाउन वर्ड्स प्री डिसाइडेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में आने वाले प्रोनाउन वर्ड्स को हम दूसरे केस के प्रोनाउन वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो कि है हिज फ्रेंड, दरअसल यह कोई प्रोनाउन वर्ड नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, वो भी पॉजेसिव केस का। और हमें रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन वर्ड जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, उसे चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान बस इतना रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में चाहे किसी भी पर्सन का प्रोनाउन हो, लेकिन यदि वह सब्जेक्टिव केस का है यानी नॉमिनेटिव केस का है तो उसे आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। तो इसलिए यहां पर हम हिज फ्रेंड को हिज फ्रेंड तो नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे हम चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन वर्ड ही में। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है दैट के बाद ही प्रोनाउन वर्ड को। आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के सेकंड वर्ड को जो कि है योर। यहां पर योर पॉजेसिव केस का सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव वर्ड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यह कोई प्रोनाउन वर्ड नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि इस एडजेक्टिव वर्ड को भी हम एडजेक्टिव वर्ड में ही चेंज करेंगे, यानी हमें इसे थर्ड पर्सन के एडजेक्टिव वर्ड में चेंज करना होगा।
जो कि पॉजेसिव केस में ही होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस में योर को चेंज कर दिया है हिज पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव वर्ड में। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस केवल इतना है कि प्रोनाउंस के साथ कोई भी नाउन वर्ड यूज नहीं होता है, जबकि एडजेक्टिव्स के साथ आपको नाउन वर्ड यूज करना होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सभी प्रोनाउन वर्ड्स और एडजेक्टिव वर्ड्स को किस प्रकार से चेंज करते हैं जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट 5। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।